Hello everyone. I hope all of you are safe and sound and having an amazing time. Namaste India. Welcome back to my channel. So here I am with yet another new video. I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग माय कंटेंट। तो भाई आज के इस वीडियो में अगर मेरे वर्ड्स या मेरी टोन थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो देख लेना, इग्नोर कर देना अगर अच्छा ना लगे तो। और मैं पहले से ही अपोलोजाइज़ कर रही हूँ कि अगर मेरे वर्ड्स थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएं तो भाई आप सब लोगों को बड़ा वाला सॉरी पहले से ही। तो अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं रेगुलरली तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मेरे चैनल पर मैंने अभी जो मेरा लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया है वो कल ही मैंने अपलोड किया था। तो हमारे इंडिया में कोलकाता सिटी में जो जूनियर डॉक्टर के साथ जो इंसिडेंट हुआ है उसको लेकर मैंने वो वीडियो शूट किया था। तो उसमें मैंने अपना मैसेज भी कन्वे किया है कि एज अ सोसाइटी हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं कि इस तरह की घटनाएं रिपीट ना हो। हम अपनी एक छोटी सी कोशिश किस तरह से कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से वो मेरा वीडियो है। तो जैसे ही वो वीडियो मैंने अपलोड किया तो उस पर थोड़ी देर बाद मेरे फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया तो मैंने खोल के देखा कि मेरे पास टाइम होता है तो मैं देख लेती हूँ, अगर नहीं होता तो फिर मैं बात के लिए छोड़ देती हूँ। तो कल मेरी छुट्टी थी तो मेरे पास टाइम था तो मैंने देखा। तो कुछ हिंदी में कमेंट था, बड़ा लंबा चौड़ा सा, और कमेंट कम ऐसे ज़्यादा लग रहा था वो। तो मैं एज्यूम कर रही हूँ कि शायद वो किसी मेल का काम है क्योंकि कोई लड़की शायद इस तरह का कमेंट नहीं करती है। तो मैंने क्या किया, मुझे नहीं लगा कि मैं इसका रिप्लाई करूँ, मुझे अंदर से मतलब फीलिंग नहीं आई। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको उस कमेंट को रिप्लाई तो नहीं किया लेकिन मैंने पिन कर दिया क्योंकि मैं चाहती थी कि अगर कोई मेरा ये वीडियो देखे तो ये जो कमेंट है ये उनके सामने आए। तो अगर कोई क्योंकि बहुत बार लोग जवाब दे देते हैं, ऐसे कमेंट्स का रिप्लाई कर देते हैं। तो लेकिन अब मैंने सुबह जब अपना चेक किया है यूट्यूब तो उस पर वो जो कमेंट था वो डिलीट हो चुका है, अब वो वहाँ नहीं है वीडियो के नीचे। तो सबसे पहले तो आप जो भी हैं बहन जी या भाई साहब, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आप भाई साहब हैं लेकिन अगर आप बहन जी भी हैं तो आपके लिए भी। तो भाई आपकी जो मानसिकता है ना, इसके लिए मैं क्या ही बोलूँ। मतलब सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई साहब, अगर आप भाई साहब हैं तो, या अगर बहन जी हैं तो बहन जी, आपकी सड़ी गली घटिया मानसिक रोगियों वाली जो ये मानसिकता है ना, बदबूदार मानसिकता, इसके लिए मैंने 2 मिनट का मौन धारण कर लिया है ताकि आपकी घटिया बदबूदार मानसिकता की आत्मा को शांति मिल सके। ठीक है, मेरी तरफ से उसको श्रद्धांजलि मिल सके तो मैंने कर लिया है 2 मिनट का मौन व्रत धारण। और अब मुझे जवाब देना है आपके कमेंट का, क्योंकि वहाँ मुझे मौका नहीं मिला। मैंने सोचा था सुबह कि मैं जवाब दूंगी लेकिन मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि आपने खुद ही वो डिलीट कर दिया। तो यार ऐसे ऐसे नीच लोगों के लिए मैं क्या ही बोलूँ। मतलब मैं बताती हूँ आप लोगों को कमेंट क्या था। अरे अमेरिका वाली जिज्जी, जिज्जी इस तरह से था, अरे अमेरिका वाली जिज्जी मज़ा नहीं आया, ये टॉपिक तो बहुत पुराना हो चुका है, कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियोस बनाओ, और अमेरिका में रहती हो तो हमें अमेरिका दिखाओ। और कुछ था कि इतनी सुंदर हो तो थोड़ा मेकअप कर लिया करो, जब वीडियोस बनाती हो तो थोड़ा मेकअप करके वीडियोस बनाया करो तो और मज़ा आएगा, और अच्छा लगेगा, कुछ इस तरह से था। तो बहन जी या भाई साहब, सबसे पहली बात तो यार देश में इतना कुछ हो रहा है, कोलकाता वाली इंसिडेंट के बाद भी और बहुत सारी इंसिडेंट सामने आ गई हैं। आप मतलब आपको किसी की जान चली गई है, एक डॉक्टर जो अपने करियर में कितने लोगों की जान बचाता है और अपने ही वर्क प्लेस पर, अपने ही हॉस्पिटल के अंदर उसकी जान चली जाती है, उन माँ बाप पर क्या बीत रही होगी और उस लड़की ने क्या सहन किया होगा उस मोमेंट में, आप सोच भी नहीं सकते हो। आप और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं उस चीज़ को। तो आपको इस तरह की, अगर कोई एक ढंग की बात कर रहा है कि इस तरह की घटनाओं को हम किस तरह से रोक सकते हैं, तो
आपको वहाँ पर मज़ा चाहिए, आपको वहाँ पर ट्रेंडिंग टॉपिक चाहिए। आप सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको इसमें मज़ा नहीं है, आपको ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियोस चाहिए। तो भाई साहब या बहन जी, आप जो भी हैं, यूट्यूब पर बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारी काउंटलेस दुकानें हैं जहाँ पर लोग एंटरटेनिंग वीडियोस बनाते हैं, कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, या फिर डांस वाली वीडियोस बनाते हैं, सिंगिंग वाली वीडियोस बनाते हैं, और देवरानी जेठानियों के झगड़ों वाली वीडियोस बना के भी पैसे कमाते हैं। बहुत तरह की अपनी जो भी स्किल्स हैं लोगों की, उनको सबको वो वहाँ पे रखते हैं ताकि वो अपनी दुकानें चला सकें। तो आप वहाँ जा सकते हैं। आपको मेरे चैनल पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चैनल मैंने कॉमेडी करने के लिए, लोगों को एंटरटेन करने के लिए नहीं स्टार्ट किया है। आपका कोई वेलकम नहीं है, आप जैसे लोगों का मेरे चैनल पर कोई वेलकम नहीं है। और आपने एक और बात बोली है कि अगर मुझे फेमस होना है या फिर मुझे पैसे कमाने हैं, फेमस होना है और पैसे कमाने हैं, तो मुझे ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियोस बनानी चाहिए, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो बहुत डिफरेंट हो। तो ये मेरे बारे में आप सोचना छोड़ दो, मैंने फेमस होने के लिए और डॉलर्स कमाने के लिए यहाँ पे ये चैनल चलाया है। तो आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी दाल रोटी बहुत आराम से यहाँ पे चल रही है। और रही डॉलर्स कमाने की बात, पैसे कमाने की, तो डॉलर्स तो मैं वैसे ही कमा रही हूँ। मेरे पास जॉब है भगवान की दया से, और मेरे मम्मी पापा की आशीर्वाद से मेरे पास जॉब है, और अच्छा खासा हमारा ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ पे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत हमें नहीं है कि मैं यूट्यूब पर काम करूँगी तो थोड़े से व्यूज़ आ जाएंगे, मेरा वीडियो मेरा वायरल हो जाएगा कोई, तो भाई थोड़े पैसे आने लगेंगे तो मेरा काम चलेगा। तो इस बारे में आप चिंता मत करिए। यहाँ पे दूर से दूर तक भी पैसे कमाने के लिए मैं यहाँ पे नहीं हूँ। मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँच सके, अगर मैं कोई एक ढंग की बात करना चाह रही हूँ, हमारे समाज में चीज़ों को बदलने के लिए मेरी वो आवाज़ लोगों तक पहुँच सके, सिर्फ ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है। तो आई एम सॉरी, आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई, मैं आपको एंटरटेन नहीं कर पाई। तो अगर गलती से भी आपने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। और आई होप आपको जवाब मिला होगा। आपने जो कमेंट किया था, तो मेरे इस वीडियो से आपको जवाब मिला होगा। अगर आप गलती से मेरा ये वीडियो देखें, मैं चाहती हूँ कि आप देखें, तो ये मेरा जवाब है अपनी तरफ से। आपके जैसे घटिया मानसिक रोगियों की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, जो इतने सीरियस बात पर भी, इतनी सीरियस एक घटना हो गई है हमारे देश में, और उसमें भी आपको मज़ा नहीं आ रहा है, आपको मज़ा ढूंढना है। वहाँ पे भी आपको एक सेंस नहीं लगाना है चीज़ों में कि किस तरह से हम क्या हम जो सोसाइटी हैं, हम जो समाज हैं, हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं। आपको वो नहीं समझना है, आपको मज़ा चाहिए, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए। तो वेरी वेल, आप जा सकते हैं, आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर गलती से सब्सक्राइब किया हुआ है तो मेरा चैनल आपके लिए राइट प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि आपको चाहिए एंटरटेनमेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक्स। तो प्लीज़ आप, अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आप प्लीज़ अनसब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे नेक्स्ट टाइम मेरे वीडियोज़ मत देखिए। और अगर आप, इस बार मैंने मिस कर दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐसा घटिया कमेंट करेंगे तो आपको वहीं पे जवाब दिया जाएगा, इमीडिएटली आपकी ही लैंग्वेज में जवाब दिया जाएगा। तो चलिए, एक बार फिर से आपकी सड़ी गली हुई बदबूदार सोच के लिए, मानसिकता के लिए 2 मिनट की श्रद्धांजलि, 2 मिनट का मौन धारण मैं फिर से कर लेती हूँ, ताकि मेरी श्रद्धांजलि आप तक पहुँच पाए, आपकी सोच तक पहुँच पाए। तो और एक बार फिर से मैं यहाँ पर रिपीट करना चाहूँगी, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बोला है, कि ऐसी जो घटनाएं हैं ना, जो बार बार हो रही हैं और होते ही जा रही हैं, इनको रोकने के लिए सिर्फ मोमबत्तियाँ जलाने से काम नहीं चलेगा। अपनी आवाज़ भी उठाइए, सरकार की आंखें खुल सकें, सोई हुई सरकार को हम जगा सकें, इसके लिए भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को सज़ा मिल सके, कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके, ताकि कोई दूसरा इंसान ऐसा करने का सोचे भी नहीं। और एज अ सोसाइटी हमें अपनी लड़कियों को मेंटली और फिज़िकली बहुत स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है, और हमारे लड़कों को, जो हमारे बेटे हैं, उनको शुरू से ही सीख देने की ज़रूरत है कि किसी नो मीन्स नो, किसी की बेटी को गलत नज़र से नहीं देखना है, उसकी कंसेंट के बिना उसको टच नहीं करना है, और किसी की मजबूरी का भी फ़ायदा नहीं उठाना है। और अगर आपकी लीगली वेडेड वाइफ भी है ना,
उसको भी आपको टच नहीं करना है उसकी कंसेंट के बिना। अगर उसकी ना है, अगर उसने ना बोला है ना, तो उसका मतलब ना है। एक वर्ड है इंग्लिश में NO, नो, हिंदी में बोलते हैं ना, और उसका मतलब ना ही होता है। अगर वो आपकी अपनी खुद की वाइफ भी है ना, अगर उसने ना बोला है तो उसका मतलब ना है। अपने बेटों को, हम सब को ये सीख देने की ज़रूरत है। मैं फिर से आज के इस वीडियो में भी रिपीट कर रही हूँ, हमको बहुत ज़रूरत है। सिर्फ लड़कियों को ज्ञान फैलने से कुछ नहीं होगा कि लड़कियाँ छोटे कपड़े ना पहने, लड़कियाँ घर से बाहर ना निकलें, रात को ना निकलें, दिन में ना निकलें, लड़कियाँ हंस के बात ना करें। ठीक है, हम लड़कियों को भी समझाएं, ज़रूरी है कि हम अपनी बेटियों को भी समझाएं, उनको स्ट्रांग बनाएं मेंटली और फिज़िकली, और उनके साथ चीज़ें शेयर करें। ये सारी चीज़ें जो हम बताते नहीं है ना, बात करना ज़रूरी नहीं समझते कि बच्चा डर जाएगा, ये कोई नहीं डरता है भाई। अपने तरीके से उसके लेवल के हिसाब से समझाओ। अगर बच्चा है तो बच्चे के लेवल के हिसाब से समझाओ कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, इस तरह के भेड़िए हमारे ही समाज में छिपे हुए होते हैं हमारे आसपास। और बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा, हमारी जो सिक्स सेंस होती है ना, उसको थोड़ा सा हम, अगर कुछ लग रहा है तो हम उस पर ध्यान दें, थोड़ा सा अटेंटिव रहें, बहुत ज़रूरी है। तो लड़कियों से भी बात करने की बहुत ज़रूरत है, उन पर काम करने की भी बहुत ज़रूरत है, और लड़कों पर भी काम करने की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि इस तरह की घटनाएं रुक जाएं, इस तरह की घटनाएं रिपीटेडली ना हो, ताकि हमारे देश में रहने वाली लड़कियां अनसेफ फील ना करें। बहुत ज़रूरी है, एज अ सोसाइटी हमें स्टेप लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ सड़कों पर आने से और उसके बाद एक नॉर्मल बिल्कुल जैसे कुछ हुआ ही ना हो, इन सब से कुछ नहीं होगा। हमें शुरू से ही अपने घर से स्टार्ट करना पड़ेगा, अपने घर से हमें, और ये मैसेज हमें सोसाइटी में स्प्रेड करना पड़ेगा। अगर हमें समझ है तो हमें दूसरे लोगों को भी इसको कन्वे करने की ज़रूरत है। और एक छोटी सी कोशिश मैंने अपनी तरफ से की है और मैं करती रहूँगी। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप भी करिए। अगर मेरी बात में थोड़ी सी भी सेंस आपको लगे तो प्लीज़ आप भी करिए, अपने आसपास के लोगों में अवेयरनेस आप भी फैलाइए, और अपने घर में भी आप एक छोटी सी कोशिश ज़रूर करिए। मेरी हाथ जोड़कर सब लोगों से अपील है, सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप पेरेंट्स हैं छोटे छोटे बच्चों के, तो अपने बेटों पर भी काम करिए और अपनी बेटियों पर भी करिए। तो चलिए, अब मुझे जाने के लिए हो रहा है लेट, और मैं वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रखिए, सेफ रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। और अगर मेरा ये आज का वीडियो आपको समझ में आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नहीं किया हुआ है तो, और आपने अपना फीडबैक भी आप दे सकते हैं कमेंट्स में। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते इंडिया, स्टे ट्यून्ड।